मुझे माफ कर दो जानवी। पता नहीं आज तक मुझे अपनी गलतियों का एहसास क्यों नहीं हुआ। आई नेवर रियलाइज कि मेरे एक गलत कदम उठाने से तुम्हें कितना दुख पहुंचेगा। आई एम सॉरी जानवी। मैं तो तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहता हूं, लेकिन आज दी की बातें सुनने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे छोड़ के मत जा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। अगर एक मौका दो तो मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? जानवी, आज मैं सबके सामने तुम्हारे साथ 7वां फेरा पूरा करना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगे? मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूं। अपना लो मुझे। देखो जानवी, जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये प्रॉमिस तुमसे जरूर करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी इन आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा। हाँ जानवी, हम दोनों मिलकर इस जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। फिर से नाटक कराइए। एक बात बता शौर्य, अभी थोड़ी ही देर पहले मेरी बहन को धक्के मार के बाहर भेजने वाला था ना तू? और अब उसी से शादी करना चाहते हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से हम जानवी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे? नहीं शौर्य, क्योंकि इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी फितरत नहीं। और तुम्हारी फितरत में सिर्फ झूठ और धोखा है। भूल जाओ, जानवी की शादी तुमसे कभी नहीं होगी। लेकिन प्रेमी, तुम क्या कह रहे हो? प्रेम ठीक कह रहा है। शौर्य, तुमने हमारी जानवी के साथ जो कुछ किया, उसके बाद तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना तो दूर, तुम्हारी किसी भी बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि यहां अभी अभी जो फैसला हुआ है वही होगा। तुम हमारी जानवी को तलाक दोगे, बस। तलाक के कागजात हम आपको जल्द ही भिजवा देंगे। जानवी को तलाक देना शायद मेरे लिए इस प्रॉब्लम का सबसे आसान सलूशन होगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता। माता जी, मैं जानता हूं मैंने जानवी का दिल तोड़ा, उसे बहुत दुख दर्द थी। बस एक बार मौका दीजिए। मैं सच कहता हूं कि जानवी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। शौर्य, जो घाव तुमने हम सबको दिए हैं वो बहुत गहरे हैं। इतनी आसानी से उन्हें भूल जाने की उम्मीद कैसे रख सकते हो तुम हम सबसे? और मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक तुम्हारे मन में
जानवी के लिए इतना प्यार कैसे जाग उठा? समझने वाली बात है, इसका असली चेहरा जो सबके सामने आ गया, तभी तो नकाब पहनकर अपनी सीरत छुपा रहा है। झूठा इंसान है ये। इंसान कहाँ, शैतान है, शैतान मरा। दखल देने के लिए हम बहुत माफी चाहते हैं, पर अपने भाई को एक बार गलत समझने की गलती हम कर चुके। पहले वो झूठ कह रहा था और हमने उसे सच माना, लेकिन आज वो सच कह रहा है और आप सब उसे झूठ समझ रहे हैं। हम अपने भाई को अच्छे से जानते हैं। उसकी झुकी हुई नजरें इस बात का सबूत है कि उसे अपने किए पर पछतावा है। और वैसे जानवी और शौर्य की शादी तो हो चुकी, तो अगर वो इस रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाहते तो हमें उनका साथ देना चाहिए। माताजी, आप तो जानती हैं रिश्ते तोड़ना कितना आसान होता है, लेकिन रिश्ते को बनाना, उसे समेट के रखना कितना मुश्किल होता है। अब आप ही बताएं, क्या हमें शौर्य और जानवी को बिना कोई दूसरा मौका दिए तलाक लेने देना चाहिए? माताजी, किसी भी गलती की सबसे बड़ी सजा पछतावा होती है, और शौर्य को अपने किए पर बहुत पछतावा है। और फिर ये हमारी जानवी की जिंदगी का सवाल है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? प्रेम, कैसी बातें कर रही है माँ? माँ, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि शौर्य ने जानवी पर कितने जुल्म किए हैं? नहीं सुजाता जी, मैं आपके इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एक मिनट शांत हो जाइए मेघना जी, ये एक बहुत गंभीर मसला है। इसमें मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों की राय जानना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने परिवार के साथ इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहूंगी। हमें थोड़ा समय दीजिए। जी जरूर। अतुल, भारद्वाज परिवार को गेस्ट रूम में लेके जाओ। यस मैम। माता जी, इसमें सोचने या विचार करने वाली बात ही क्या है? शौर्य एक बार इस रिश्ते का मजाक उड़ा चुका है तो दूसरी बार उसके साथ रिश्ता जोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माताजी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको उन्हें वही मना कर देना चाहिए था। नहीं प्रेम, शौर्य अपनी गलती मानता है। वो हमारी जानवी को अपनाना चाहता है, फिर हम सब उसे एक मौका और क्यों नहीं दे सकते? आखिर ये हमारी जानवी की जिंदगी का सवाल है। माँ, ऐसा करना बहुत गलत होगा। हम सब लोगों ने खुद देखा है कि शौर्य ने जानवी का क्या हाल किया था। माँ, शौर्य जैसे इंसान कभी बदलते नहीं हैं। अपने फायदे के लिए सिर्फ बदलने का नाटक करते। शौर्य ने पहले भी यही किया था और अब एक बार फिर यही कर रहा है। माँ, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए हम हमारी बहन को इस नर्क में कैसे भेज सकते हैं? तो ये बात यही खत्म हो जाती है
यह रिश्ता नहीं हो सकता। हमारी जानवी के सामने उसकी पूरी उम्र पड़ी है सुजाता जी। हम अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे, उसकी शादी करवाएंगे धूमधाम के साथ, जो हर माँ बाप का सपना होता है। माँ जी, मैं इन भाई बहन की रग रग से वाकिफ हूँ। इन्हें इंसान की नहीं, सिर्फ पैसे और उनके स्टेटस की परवाह है। और ये लोग ना अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसे लोगों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मिनट। हम सब एक बार ये मानकर क्यों नहीं देखते कि मेघना और शौर्य को सचमुच अपने किए पर पछतावा है। इसीलिए तो शौर्य हमारी जानवी से शादी करके खुद को बदलना चाहता है। भाभी, इंसान की आदतें बदलने में सालों साल लग जाते हैं, फिर यहां तो हम सोच और भावनाओं की बात कर रहे हैं। और शौर्य जैसा लड़का नहीं, भाभी, शौर्य जैसे लड़के में इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव आना हजम नहीं होता। करुणा बिल्कुल सही कह रही है। सुजाता समझने वाली बात है। अगर शरबत जरूरत से ज्यादा मीठा हो ना, तो समझ लो कि उसमें जहर मिला है। जो लड़का कुछ टाइम पहले हमारी बेटी के खिलाफ जहर उगल रहा था, अचानक कितनी मीठी बातें करने लगा कि अगले को डायबिटीज हो जाए। ये समझने वाली बात है। ये भाई बहन दोनों रांग है, रांग। छोटी, इस वक्त मुझे शौर्य या फिर मेघना सिंघानिया की फिक्र नहीं है। मुझे इस वक्त जानवी की चिंता है।